मिलने चाहिए। तो उनको तो झेला जाता है, 10 साल बाद 8 साल बाद जेल में सड़ते हैं, उसके बाद सजा आई सुनाई कि नहीं सुनाई, ये सारा उनके लिए कानून बना है। उनके ये तो चोरी ही किए थे ना। नजरिए से देखिए, चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय, मतलब कोई भी हो, यादव हो, कोई भी हो, हमें एक नजरिए से देखना चाहिए। हमारे पास जैसे बहुत सारी लेडीज आती हैं, हम कभी जातिवाद नहीं करते और ना मुझे पसंद है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग हाल ही में देख रहे थे, सुल्तानपुर में जो सर्राफ की जो दुकान पे चोरी हुआ था और उसमें नाम आया था मंगेश यादव जी का। मंगेश यादव को पुलिस वाले ले जाते हैं, उनके परिवार से ले जाते हैं बहला फुसला के कि उनसे पूछताछ करेंगे, लेकिन वहां जाने के बाद ले जाता है जब पुलिस, तो उनका इनकाउंटर हो जाता है। आप लोग जानते हैं कि जौनपुर की रहने वाली वंदना दुबे जी हैं और जो कि काफ़ी फेमस है, और हम इस केस के मामले में इनकी क्या राय है या इस केस को ये किस नज़रिए से देखते हैं, आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैम, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंगेश, शराब की दुकान में एक चोरी होता है सुल्तानपुर में। उसके बाद वहाँ पे चोरी होने के बाद मंगेश के घर पे पुलिस आती है और पुलिस आने के परिवार वालों से बातचीत करती है और मंगेश को ले जाती है पूछताछ करने के लिए। वो कहा जाता है कि उनके माता पिता से यही कहा जाता है कि इनको पूछताछ करने के लिए ले जाया जा रहा है। लेकिन जब वहाँ पे जाती है तो उसके एक दिन बाद फोन आता है पुलिस का कि आप अपने बेटे को ले जाइए, आपका बेटा खत्म हो गया। यानी उन पुलिस वालों ने इनकाउंटर कर दिया है। तो उसमें तमाम प्रकार के लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि ये जातिवाद हो रहा है, इस सरकार में जातिवाद हो रहा है और जाति को देख करके उनका इनकाउंटर किया गया है। क्योंकि उसमें 2 लोग और शामिल थे, ब्राह्मण बिरादर के थे, तो 2 लोग और शामिल थे, लेकिन इनका ही इनकाउंटर किया गया था। तो इसमें आपका क्या विचार है, क्योंकि आप काफी लोकप्रिय गायिका हैं, जौनपुर से हैं और ये जौनपुर का केस है, तो क्या आपका राय है, थोड़ा सा आप लोगों को बताइए। नहीं, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो बिल्कुल गलत है भैया। मैं तो यही ये नहीं, हम हमारे पास जैसे बहुत सारी लेडीज आती हैं, हम कभी जातिवाद नहीं करते और ना मुझे पसंद है, चाहे सरकार हो चाहे कोई भी हो, मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं। हम लोग एक हैं और एक रहना चाहते हैं, और अगर ऐसा किया गया है, 2 लोगों को क्यों छोड़ा गया, ये तो बात तो सवाल तो उठेगा ही, चाहे सरकार उठाए चाहे कोई भी उठाए, तो सवाल उठाने ही वाली बात है कि आप 3 लोग थे तो 1 लोगों को क्यों इनकाउंटर हुआ और 2 लोगों को क्यों छोड़ दिया गया। ये तो सवाल कोई भी उठाएगा, हम हो चाहे आप हो, तो ये उठाने वाली किसी भी परिवार, क्योंकि उसकी हालात देखेंगे ना मैम, तो मतलब ये लोग कहते थे कि पहले भी ये चोरी करता था, लेकिन जब उसके घर पे आप जाएंगे या घर, हमने बहुत सारे वीडियो में देखा था, जब घर पे जाएंगे तो वो एक गरीब परिवार का था। तो इससे भी मतलब लोगों का कहना है कि वो कैसे मतलब ऐसे कर सकता था, वो चोर नहीं हो सकता था। अगर वो चोर ही था, एक माने समझ लीजिए, अगर वो चोर ही है, चोरी करता था, तो उसके लिए कानून बना है। सबको क्यों बंद कर दिया गया, क्यों उनको मतलब मार दी गई, क्यों जान से मार दिया गया, इसका मतलब है कि उसमें कुछ राज है। उसको से मारने का मतलब है मतलब कुछ न कुछ वो उनको पता होगा उस बच्चे को, इसलिए से मार दिया गया, इनकाउंटर कर दिया गया। ये कोई बात नहीं होती है भाई। सबको एक नजरिए से देखिए, चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय, मतलब कोई भी हो, यादव हो, कोई भी हो, हमें एक नजरिए से देखना चाहिए। ये बात गलत है, तो नहीं मारना चाहिए था। और ये भी जैसे भरमा के ले गए हैं कि हम ले जा रहे हैं पूछताछ करने के लिए। हाँ, तो सरकार मतलब सवाल जो होता है वो सरकार के ऊपर उठ रहा है और विपक्ष पार्टी के भी लोग, काफी लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई आपने जातिवादिता के तौर पे इनकाउंटर किया है, आखिर आप ले गए, 2 लोगों को क्यों छोड़े, 2 लोगों को पैर में मारे और इसको 2-3 गोलियां दाग दिया और ये खत्म हो गया। तो इसलिए सवाल उठ रहा है ये सरकार के ऊपर। बिल्कुल सवाल उठेगा भैया, कोई भी हो सवाल उठाएगा। आपको से नहीं मारना चाहिए था, आपने जैसे उनको गोली जैसे मारा था वैसे उनको भी गोली मार के अंदर बंद कर देना चाहिए था, कानून के हवाले कर देना चाहिए था। कोई वो मर्डरी थोड़ी नहीं था, चोरी ही किया था ना, किसी का जान थोड़ी न लिए थे। या बलात्कार कर देते, बेटियां सुरक्षित नहीं है, बेटियों को बलात्कार कर दिया जा रहा है, लोग खुलेआम घूम रहे हैं। अभी ये बात है कि जो लोग बलात्कार कर रहे हैं वो उनको तो सजा मिल रहा है, वो लोग जी रहे हैं, उसके बाद कुछ देर बाद छोड़ दिया जा रहा है। लेकिन इसको अभी इसका प्रूफ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसको मार दिया गया। तो इस पे थोड़ा सा आप अपना विचार व्यक्त करिए, मतलब क्यों ऐसा। मेरा विचार यही भाई, ये जो उनके साथ हुआ है मंगेश का क्या नाम, यादव जी का, वो गलत हुआ है और हम तो इस बात पे नहीं
मतलब सहमत हैं कि अच्छा हुआ, नहीं गलत हुआ। जैसे उन दोनों लोग को बचा दिया गया सिर्फ पैर में गोली मार जी। के, वैसे इनको भी आप लोग बचा दिए होते ना। ऐसा क्या स्थिति आ गई कि आप इनको जान से मार दिए? जी। तो लोग सवाल उठाएँगे जाति-वत्ता पे। अभी किसके भी साथ ऐसा होगा तो लोग आवाज़ उठाएँगे तो ये तो गलत हुआ है भैया। ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई भी सरकार हो, जो लेडीज़ के साथ बलात्कार हो रहा है, लड़कियाँ रोड पे नहीं निकल पा रही हैं, मार के फेंक दिया जा रहा है, उनको कहीं भी कुछ भी हो जा रहा है, आप उनको क्यों नहीं एनकाउंटर कर देते हैं? आप उनको क्यों नहीं तुरंत गोली मार देते हैं? ऐसा नियम निकलना चाहिए कि जो बलात्कार कर देते हैं बेटियों को, उसको तुरंत गोली मार दो। तुरंत सजा मिलना चाहिए। तुरंत सज़ा मिलनी चाहिए। तो उनको तो झेला जाता है 10 साल बाद, 8 साल बाद जेल में सड़ते हैं, उसके बाद सज़ा आई, सुनाई कि नहीं सुनाई, ये सारा उनके लिए कानून बना है। उनके ये तो चोरी ही किए थे जी, ना, जी। कोई बलात्कार नहीं किए थे, किसी का मर्डर नहीं किए थे, कुछ भी गलत नहीं था, चोरी किए थे। बहुत बड़ी बात नहीं था, चलो चोरी कर दिए, उनके लिए सज़ा बनी थी, आप और सज़ा पकड़ा भी सुनाते। गया था, जैसे उनको मान लीजिए आप पकड़ लिए तो उनसे पूछताछ करते, बिल्कुल। उसके बाद बहुत सारे जाँच कानून करिए, है जी, जाँच करिए। कानून क है, जाँच करिए, उनको जेल में डालिए, सज़ा सुनाइए, ये आपका काम है। आप एनकाउंटर कैसे कर सकते हैं किसी को? तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये सरकार, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि तानाशाही वाला सरकार है, आपको क्या लगता बिल्कुल, है कहीं मतलब? न कहीं कुछ न कुछ तो गलतियाँ होती है सबसे। हुँ, कहीं न कहीं सरकार गलत कर रही है, सरकार को इस चीज़ पे देखना चाहिए, नज़र ज़्यादा रखना चाहिए। चाहे सरकार करे, चाहे सरकार के जो नीचे के लोग रहते हैं, कामकर्ता लोग, जिसको काम दिया जाता है, आप यहाँ सँभालो, आप वहाँ सँभालो, चाहे ये लोग करें। ये लोग, जैसे हम लोग गरीब हैं, हम लोग की सुनवाई नहीं होती है। जिसके पास पैसा है, जो बड़े लोग हैं, उनकी सुनवाई होती है। अभी हम लोग को कोई मार के फेंक दिया, हमारा कोई सुनवाई नहीं होगा। अच्छा मैम, क्या आपको ये लगता है कि वो एक गरीब परिवार का है, तो शायद उसके साथ बिल्कुल। इसलिए ऐसा हुआ है? बिल्कुल, हम वही तो मैं बोल रही हूँ कि अगर हम लोग गरीब हैं, तो हम लोग को चाहे गलती हो या ना हो, तुरंत मार के फेंक दिया जाएगा, काट के फेंक दिया जाएगा, हमको कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। जी, जी। हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा, ना सरकार खड़ी होगी, ना कानून खड़ा होगा, क्योंकि हमारे पास अभी एक लेडीज़ के साथ बलात्कार हुआ है, क्यों उनको एनकाउंटर नहीं किया जा रहा है? यहीं के कहाँ के यहाँ के हैं? नहीं, सुल्तानपुर अच्छा, के। सुल्तानपुर के हैं। सुल्तानपुर का ये शायद केस है। हुँ, अभी एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, उनका केस ही नहीं लिखा जा रहा है। उनका सुनवाई, क्योंकि वो गरीब परिवार से हैं, उनके मतलब कोई सब उनको मतलब आप इतना समझ लीजिए, उनके दिमाग भी नहीं, हम क्या करें? कानून के बारे में उनकी जानकारी नहीं है, इसके लिए उनके बेटी के साथ बलात्कार हो गया है और जो है उनका रिपोर्ट ही नहीं लिखा जा रहा है। हुँ। मतलब कुल मिलाकर के ये तानाशाही का सरकार, क्योंकि विपक्ष वाले भी कह रहे हैं उँगली उठाए, और जायज़-सी बात है कि किसी के साथ भी अगर ऐसा होगा, तो पक्का है उँगली उठाएगा। तो ये वंदना दुबे जी थी, ये भी जौनपुर से बिलॉन्ग करती हैं और जौनपुर का ये केस है, तो मैंने इनकी राय जाना कि ये अपनी क्या राय रखती हैं। तो आप लोगों के बीच इन्होंने अपना राय रखा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस केस के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? क्या ऐसे किसी के साथ किसी बेकसूर के साथ ऐसा हो सकता है, या ठीक है या गलत? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल में इस वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।